सोचो आप कभी किसी चीज के लिए अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी टीनेज और कभी कभी अपनी मेंटल हेल्थ तक दांव पर लगा दो, और जब फाइनली लगने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। इंसान उस चीज से नहीं टूटता जो उसने हारी हो, वो तब टूटता है जब उससे उसकी जीत फोर्सफुली छीन ली जाए। 22 लाख बच्चों ने नीट 2026 का एग्जाम दिया, और फिर क्या हुआ? वही पेपर लीक की खबरें। फिर से एग्जाम ली जाएगी, और जब से वापस एग्जाम लेने की बात हुई है, कितने सारे बच्चों ने गलत कदम उठाए हैं। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा और भी कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है, और तो और इस इंसिडेंट के बाद में कितने ही सारे स्टूडेंट्स एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का एग्जैक्ट काम क्या है? कभी नीट, कभी एसएससी, तो कभी क्या। पिछले 9 सालों में 4 बार तो नीट का ही एग्जाम लीक हुआ है। अगर देश की इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम ही ठीक से नहीं ली जा सकती, तो फिर देश के बच्चों का भविष्य किसके भरोसे पर है? खैर, मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि नीट या फिर कोई भी एग्जाम जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए किसी भी एग्जाम की रिजल्ट या फिर री एग्जाम के प्रेशर में आकर कभी भी अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। और आखिर में कुंवर नारायण जी की ये लाइंस, दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में।